वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अगर आपके घर में शलजम नहीं खाए जाते तो आज शलजम मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक बनाएं। हर कोई आपके घर में शलजम खाएगा, बल्कि दोबारा खाने की फरमाइश भी करेगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और बहुत इजीली बन जाती है। मैं इसे बना रही हूँ देसी चिकन के साथ। आप इसे बीफ, मटन या फिर रेगुलर चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इसको बॉयल राइस या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है और जो आपके घर में नहीं खाता है ना शलजम, आई बेट यू कि वो भी खाना स्टार्ट करेगा और बार बार खाने की फरमाइश भी करेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। आमीन सुम आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बंच लहसुन का और तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन चीज़ों को छील लिया है अच्छे तरीके से और इनको मैं कर रही हूँ चॉप। क्योंकि जब हम चिकन को गला लेते हैं ना तो सम टाइम ऐसा होता है कि प्याज के ज़र्रात जो है ना वो नज़र आते हैं। इवन कि आप बार बार भून भी लेना तो फिर भी कोई ना कोई एक ज़र्रा जो है ना नज़र आ रहा होता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ से बचने के लिए फॉर द सेफ साइड मैंने क्या किया है, इन सबको ब्लेंड कर लिया है। व्यूवर्स, यहाँ पे देखिए एक मुर्गी है जिसका वज़न 1 किलो है। उसे मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था और अब इसमें डाल रही हूँ मैं सूखा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर और नमक जा रहा है इस पर हस्बे ज़ायक़ा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हल्दी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दी है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची, ग्रीन इलायची, काली इलायची, हरी इलायची और लौंग हैं तकरीबन 4 से 5 और 3 इलायचियाँ सब्ज़ हैं और 2 इलायचियाँ काली वाली हैं। 2 मैंने डाल दिए इसमें तेज़ पत्ते और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पानी तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर और इसी पानी को हम आगे फर्दर भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ना ही बहुत कम डालना है। यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया है और जब तक इसे प्रेशर आता है तकरीबन 5 से 7 मिनट का, तब तक चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक़ ज़्यादा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ इसके शौहर का है। फिर हज़रत आयशा ने पूछा कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ इसकी माँ का है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे देखिए व्यूवर, 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। चिकन जो है वो गल चुका है, लेकिन डिपेंड करता है कि चिकन जो है ना डिफरेंट नोयत के होते हैं। कुछ को गलने में 15 मिनट भी लगते हैं और कुछ बिल्कुल 5 मिनट में गल जाते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। प्लीज़ इस बात को चेक कर लीजिएगा। अब देखें इसके अंदर पानी है, इस पानी को मैं ड्रेन कर रही हूँ। एक तरह का ये स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त और इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके घर में किसी को फ्लू है या खांसी है तो आप ये 1 कप निकाल के उस पेशेंट को देंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो अच्छे हो जाएंगे। उसको छान लिया, बाकी की चीज़ें अंदर डाल दी। अब मैंने डाली है काली मिर्चें, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल की हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जायफल, जवित्री और लौंग का पाउडर, हम वज़न लेके पीस के रखा है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम। और यहाँ पे 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ब्लेंड करके अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। टमाटर जो हैं वो मैं इस स्टेज पे शामिल करती हूँ, इसकी वजह ये है कि उससे सालन का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही देखें दूसरी साइड पे मैंने ले लिए हैं शलजम, ये 3 पाव शलजम हैं, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लेना है। क्योंकि शलजम अभी ताज़े हैं, नया सीज़न है, तो इनका थोड़ा सा कसैला होता है, इसमें थोड़ा सी कसैला सा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि शलजम का छिलका मोटा मोटा उतारना है ताकि जो इसका टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा सा फ़ील हो। पतले पतले छिलके नहीं उतारने। जब शलजम थोड़ा पुराना हो जाता है ना सीज़न में, फिर हम इसको पतला छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन जब ये नई सब्ज़ी है तो फिर इसका छिलका आप थोड़ा सा मोटा उतारिएगा।
تو शलजम को छील लेने के बाद अपनी पसंद के टुकड़ों में आप काट लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो चुका है चिकन का और मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप के 3 हिस्से, यानी कि पूरा 1 कप शामिल नहीं किया, क्योंकि इसमें से चिकन का जो स्टॉक है उस पे भी ऑयल जो है पील हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कम डालेंगे। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और जहाँ फील होगा वहाँ थोड़ा सा पानी का छींटा ऐड कर देंगे। और फ्लेम जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। चिकन को 5 से 7 मिनट भून लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं शलजम, जो कि मैंने छील के काट के रखे हुए थे। छील लेने के बाद उन्हें धो लीजिएगा और फिर कटिंग कीजिएगा। अब इसको शलजम ऐड करने के बाद भी 5 से 7 मिनट भूनते रहेंगे, लेकिन ख़याल रखिएगा कि जहाँ थोड़ा सा नीचे लगने का अंदेशा हो वहाँ आपने हल्का सा पानी का छींटा डाल देना है। अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है यखनी, जो कि निकाल के एक साइड पे रखी हुई थी। और अब इस यखनी को ढक के थोड़ी देर के लिए मैं स्टीम दे दूँगी ताकि शलजम अच्छे से गल जाएँ, अगर उनमें थोड़ी सी भी कोई कसर है। वैसे तो शलजम बहुत जल्दी गल जाते हैं। और फिर आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शोरबा भी रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा रखूँगी। और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें, इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है, और साथ ही साथ आपको थकावट का एहसास नहीं होता और हमें बहुत सारी नेकियां भी मिल जाती हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू। और यहाँ देखें मैंने दोबारा से आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है सालन का, और मैंने इसमें हल्का हल्का सा बस ना मसाला सा जो है ना ग्रेवी सी रख ली है, शोरबा नहीं कह सकते हैं इसको। और चिकन बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। यहाँ पे जो तेज़ पत्ता है इसको मैं निकाल के साइड पे कर दूँगी, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है सालन में आ चुका है। जी तो व्यूअर्स बिल्कुल लास्ट पे मैंने इसके अंदर देसी घी के 3 चम्मच डाल दिए हैं, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है इसके अंदर। और धनिया डाल दिया है और खुशबू इसकी बहुत लाजवाब है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में वो लोग भी शलजम खाएंगे जो कि कहते हैं हम शलजम नहीं खाते। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। यहाँ पे इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे देखें दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही थी। मेरे घर में जो है ना शाम के टाइम रोटी कम खाई जाती है और थोड़े थोड़े से चावल जो है ना सब लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने चावल बॉईल किए थे। इस रेसिपी के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जी फाइनल लुक है मेरी आज की रेसिपी की, शलजम गोश्त की। बहुत ही मज़े का लग रहा है और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त था। इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अगर आपने कभी इस तरह से शलजम नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए। इसे चावलों के साथ खाएंगे तो भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, और इसको खाने के बाद बिल्कुल भी हैवीपन फ़ील नहीं होता। बहुत ही लाइट सी रेसिपी है, और चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसको बना के अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।